दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी 21 मई को होनी थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही उसके घर बारात पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है कि घर वाले को इंतजाम करना होता है। अगर किसी भी घर में किसी भी बेटी की अगर शादी होती है तो उसका पूरा अरेंजमेंट होता है, पूरे व्यवस्था करने होते हैं। लेकिन फिर शादी उसकी 21 मई को थी और बारात 20 मई को ही उसके घर पे न सिर्फ पहुंचा, बल्कि ये कहने भी लगा कि शादी तो हम आज और आज के ही डेट में करेंगे, मतलब 20 मई को ही शादी करके रहेंगे। बहुत बड़ा बवाल मच जाता है जैसे ही इस बात का पता चलता है लड़की वाले को। चूंकि 100 से 150 की संख्या में वो लोग पहुंचे हुए थे और 150 लोगों का अरेंजमेंट करना, 150 लोगों के लिए खाने पीने का व्यवस्था करना, और वो भी इंस्टेंटली, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल ही नहीं था, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के लिए। अब लड़के वाले इस जिद पे अड़ जाते हैं कि चाहे जो भी हो, चाहे जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, मुझे या फिर हम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी तो हम आज के ही डेट में करेंगे। 21 मई को शादी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लड़की के घर वाले, लड़की के परिजन, लड़की के माता पिता बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि एक दिन की ही तो बात है, रुक जाइए, क्योंकि हमने अरेंजमेंट नहीं किया है। हमने अरेंजमेंट 21 तारीख को किया है और आप लोग अचानक से 20 तारीख को आ गए। गलती आपकी है। इस बात पे लड़के वाले कहते हैं, नहीं, शादी 20 के ही डेट में होनी थी और हम लोग अपने डेट पे ही आए हैं। आखिर डेट कैसे किसी को पता नहीं चल पाया, आखिर क्या व्यवस्था रही और इसका सॉल्यूशन क्या निकला। इसके बाद उस लड़की ने जो स्टेप लिया, उस लड़के वालों के अगेंस्ट, या फिर यूं कहें कि उस लड़के के अगेंस्ट, जिस बात को सुन के, जिस बात को जान के जितने भी समाज के लोग थे, वो लड़की के द्वारा लिए हुए इस स्टेप पे काफी ज्यादा खुश हो गए। वो लोग बार बार इस बात को लेकर लड़की की प्रशंसा कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे और कह रहे थे कि बेटी हो तो ऐसी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही रोचक घटना है। जब पूरी घटना को आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक निम्न वर्गीय परिवार की लड़की भी इतना बड़ा स्टेप एक लड़के के विरुद्ध, एक लड़के के परिवार के विरुद्ध ले सकती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मां बाप के इज्जत को बचाने के लिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। वहां पे एक लड़की जिसका नाम कविता था, उसकी शादी 21 तारीख को होनी थी। 21 मई को उसकी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, लेकिन लड़के वाले 20 तारीख को ही वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी लड़की के घर के परिजनों को होती है या उसके माता पिता को इस बात की जानकारी होती है, तो तुरंत सब लोग बार बार ये सोचने लगते हैं और बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि आज आप लोग लौट जाइए, और अगर आप लोग लौट नहीं सकते हैं तो हम लोग 100 से 150 आदमी के खाने का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब वो बारात उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे था। वहां पे वो लोग बारात रुक के वो लोग नाश्ता वास्ता वहां पे कर रहे थे। लड़की का जो भाई था, लड़की जिसका नाम कविता था, उसका भाई रमेश अपने घर से बाहर निकलता है और जाता है उस बाजार के पास, जिस बाजार में वो लोग वहां पे रुके हुए थे। जब वहां पे देखता है कि लड़का के जो पिता थे वो बाहर वहां पे दिखे, अचानक उस लड़के के पिता के पास रमेश पहुंचता है। जब वहां पास जाता है तो देखता है कि बारात आ चुकी है, पूरी गाड़ी आ चुकी है, पूरे लोग वहां पे आ चुके हैं। दुल्हा के रूप में जो मोहन लाल था वो भी एक गाड़ी में बैठा हुआ था, वो भी पूरी तैयारी में था। अब रमेश काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर क्या व्यवस्था हो गई जो ये लोग किसी दूसरे लड़की से शादी करने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर में बारात की पूरी तैयारियां हो जाती है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, सब लोग इस बात से आश्वस्त होते हैं कि लड़की और लड़के का शादी आज हो जाएगा। ठीक वही चीज रमेश के भी मन में चल रहा था कि हमारी बहन की शादी 21 तारीख को होगी, कल होके बारात आनी है। अब वहां पे रमेश के भी माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। वो सोचने लगा कि हो सकता है कि हमारी बहन से शादी ना करें, ये लोग कहीं दूसरे जगह ये लोग शादी करने जा रहा है। अब रमेश के भी दिमाग में अच्छे बुरे बहुत तरह के ख्याल आने लगे और वो अचानक उस लड़के के पास पहुंचता है और लड़के के पास पहुंचने के बाद देखता है कि लड़का पूरी तरह से दुल्हा के रूप में उस गाड़ी में बैठा हुआ है। वो लड़का से बात नहीं करता है और सीधा अपने घर पे बात करता है और कहता है कि ये लोग बारात लेके आ गए हैं और ये बारात लेके कहीं दूसरे जगह जाने की तैयारी में है। लगता है कि ये लोग कल हमारे घर बारात लेके नहीं आएंगे, हमारी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। जैसे ही ये बात उसके परिजन सुनते हैं, उसके परिवार वाले सुनते हैं, उसके गांव वाले सुनते हैं, वो पूरे तैयारी के साथ उस बाजार में पहुंचते हैं जहां पे कि वो बारात रुकी हुई थी। सब लोग जाके उस लड़के के गाड़ी को घेर लेते हैं। सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे, काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर जिस लड़की की शादी कल होके होने वाली है और उसी लड़की से शादी करने के लिए यह लड़का एक दिन पहले ही उस लड़की से शादी नहीं करके किसी दूसरे से शादी करने जा रहा है, क्योंकि पहली नजर में तो सबको यही लग गया था। जब लड़का अपने आप को घिरा हुआ देखा, वो देखा कि 15 से 20 की संख्या में लोग हमें घेर चुके हैं, हमारी गाड़ी को लोग घेर चुके हैं।
तब वो लड़का कहता है कि आखिर क्या बात है, क्यों आप लोग ऐसे मुझे घेर रहे हैं। फिर रमेश कहता है कि कल शादी है हमारी बहन का, कल आपको बारात लेके मेरे घर आना है और आज आप जा कहाँ रहे हैं, इसका मतलब कहीं और शादी करने का इरादा है क्या। तब वो लड़का बोलता है जिसका कि नाम मोहनलाल था, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो बारात लेके आपके ही घर जा रहे हैं, कोई गलतफहमी हुई है। तब रमेश कहता है कि बारात तो कल लेके आनी है, आज तो 20 तारीख है, 20 का तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर 20 तारीख को आपके आने का मतलब। तब मोहनलाल जो कि लड़के के रूप में, जो कि दूल्हे के रूप में वहां पे था, वो बोलता है नहीं, 20 तारीख को ही सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ है और 20 तारीख का ही ये बात है, 20 को ही मुझे आना है, 21 का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। तब वो रमेश जो था वो अपने पर्स से लिखा हुआ वो पेपर निकाल के देता है, क्योंकि ये जो घटना है 20 मई 2000 ईस्वी की ये घटना है और उस समय की जो व्यवस्थाएं थी समाज में, शादी में जो कार्ड भी था वो भी बहुत कम छपता था, उस समय फोन का संचार का कोई साधन था नहीं। तो पंडित जी दोनों पक्षों के लोगों को बुला के, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों को बुला के एक कागज में लिख के देते थे और उसी चीज को सत्य मान के वो लोग अपनी तैयारी पूरी करते थे। क्योंकि वो पंडित जी 21 तारीख का डेट लिख के दिए थे, लड़की का जो भाई रमेश था वो तो वो कागज को संभाल के रखा था, लेकिन लड़के वाले क्योंकि जो कागज पंडित जी दिए थे वो कागज भी कहीं गुम हो गया था, जिस वजह से इन लोगों को लगा कि 20 को ही जाना है और 20 तारीख को ही ये लोग शादी का सारा अरेंजमेंट करके बारात लेके वो लोग लड़की के घर पे पहुंच गया। जब रमेश इस बात को कहा कि हमने कोई तैयारी नहीं किया और ये पेपर है जो पंडित जी लिख के दिए हैं, इस बात पे वो लड़का बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जब हमारी बारात आई है, जब हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ आ चुके हैं, तो 150 लोग हम लोग जब आए हैं, तो शादी आज नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, हम लोग हर हाल में शादी तो आज ही करेंगे। अब लड़की के घर वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। इतना कम समय, मुश्किल से 3 से 4 घंटे का समय था और इसी बीच में 150 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करना, बाकी और सारी व्यवस्थाएं तो हो जाती, लेकिन 150 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करना ये किसी भी एक परिवार के लिए इम्पॉसिबल ही था, ये असंभव ही था। अब लड़की के परिजन काफी ज्यादा सोचने लगते हैं, हाथ पांव इधर उधर मारते हैं, बार बार लड़के वालों को समझाने की कोशिश करते हैं और ये बार बार कहते हैं कि आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन लड़के वाले एक अपने ही रौब में थे, एक अलग अपने ही रुतबे में थे, उनका साफ कहना था कि शादी तो हम आज ही करेंगे और इसी डेट में करेंगे, और अगर आज शादी नहीं करेंगे तो हम शादी ही नहीं करेंगे। लड़की वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए, लड़की का जो पूरा समाज था वो भी उस जगह पे पहुंच गया। सब लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, 10-20 आदमी का अगर बात होता तो हम लोग अरेंजमेंट कर लेते, लेकिन चूंकि ये बात 150 लोगों का है और जब 150 लोगों को लेके आप मेरे यहां आएंगे तो इतने लोगों का व्यवस्था करना और इतना जल्दी पॉसिबल तो नहीं है। तमाम तरह की बातें वहां पे हुई, कोई नेगेटिव बात कर रहा था, कोई पॉजिटिव बात कर रहा था, सब लोगों ने हाथ पांव मारा किसी तरह इसको पोस्टपोन किया जाए और अगले जो कल का डेट है, जो डेट फिक्स है, उस डेट में शादी का अरेंजमेंट करके हम लोग आगे बढ़े। लेकिन कहीं से इस बात का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, कहीं से इस बात का कोई भी फायदा नहीं हुआ। लड़की के पिता थे, उन्होंने हलवाई को फोन किया और उन्होंने कहा कि 150 आदमी का खाना बनाना है, क्या 4 घंटे में आप बना के रेडी कर दोगे। तब उस समय फोन का भी साधन क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये घटना आज से 24 साल पहले की है। तो लैंडलाइन था, रिसीवर था, उस रिसीवर से लड़की के पिता ने किसी हलवाई को फोन किया या फिर किसी माध्यम से उनको ये सूचना भिजवाई, किसी माध्यम से उनको खबर भिजवाया कि 150 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करना है और वो भी 4 घंटे के अंदर। क्या यह पॉसिबल है? अगर आप कर सकते हैं तो बताइए। तब हलवाई कहता है कि 150 लोगों के लिए बस एक ही ऑप्शन है, आप कहिएगा तो हम आलू उबाल के रख देंगे और अगर आलू खाना है तो हम रेडी हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह हंसी का एक पात्र था, उसने भी मजाक किया था, चूंकि यह पॉसिबल ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगर पॉसिबल था तो 150 क्या 1,500 लोगों के लिए भी पॉसिबल एक ही चीज था, वो था सिर्फ और सिर्फ आलू उबाल के रखना और खाना। काफी और से जब ये लोग दोनों बाप बेटे, पूरा समाज जब इस बात को लेकर परेशान हो गया, बार बार ये लोग सोचने लगे कि आखिर क्या अरेंजमेंट किया जाए। लड़के वाले मानेंगे नहीं और आज अगर ये लोग शादी करेंगे तो हम इनका स्वागत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारात का स्वागत करना है, इस बात का कंडीशन बार बार लड़के वाले रख रहे थे और कह रहे थे कि शादी हम आज करेंगे और हमारे 150 आदमी का स्वागत भी आज होना चाहिए। मतलब पूरे रुतबा में थे, पूरे रौब में थे और बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब सोच सकते हैं कि लड़की वालों की क्या स्थिति रही होगी। तमाम तरह की बातें वहां पे हो रही थी। इसी बीच लड़की जो कविता थी, उसका भाई जो रमेश था, रमेश अपने एक दोस्त दीपक से बात करता है और दीपक को कहता है कि दीपक, कल शादी का डेट था और बारात भी कल आना था, लेकिन ये लोग एक दिन पहले आ चुके हैं, अब इसमें क्या करना है।
मेरे समझ के बाहर का चीज है। इस बार बार ये लोग दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी तो हम आज ही करेंगे, 20 तारीख के ही डेट में करेंगे, और अगर आज नहीं करेंगे तो हम लोग बारात लेके जब जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है, समाज में बदनामी होगी, तो हम लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं। तब दीपक बोलता है कोई बात नहीं, मैं आता हूं। वो तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर अपने दोस्त रमेश के पास पहुंचता है और पहले क्या चीजें हुई जानकारी प्राप्त करता है, और जानकारी प्राप्त करने के बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम अरेंजमेंट करते हैं। वो उस लड़के वालों के पास जाता है और कहता है कि आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, 150 लोगों के खाने का अरेंजमेंट है ना, तो हम करवा रहे हैं, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए और आप लोग आराम से फ्रेश होइए। वो लड़का जो दीपक था वो एक होटल में लगभग लगभग 150 लोगों के खाने का, रहने का पूरी तरीके से सारा व्यवस्था उस होटल में करवा देता है, क्योंकि वो जो होटल था वो होटल भी उसके छोटे भाई का ही था। तो उसका जो छोटा भाई आकाश था, जो होटल का मैनेजर था, अन्य होटल के स्टाफ को बुला के, और भी जो भी वहां पे उसके संपर्क में जितने भी होटल के स्टाफ थे, सबों को बुला के जल्दबाजी में लगभग लगभग 150 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करवाता है और सबके रहने का भी व्यवस्था करवाता है। सब लोग पूरी तरीके से नाश्ता पानी करते हैं, होटल में जाके फ्रेश होते हैं, पूरी तरीके से सब लोग आश्वस्त हो जाते हैं, खाना पीना मस्त ये लोग खाते हैं, आराम फरमाते हैं। इसके बाद रात के लगभग 9 बजे तब वो रमेश होटल में जाता है और कहता है कि आप लोगों ने खाना पीना खा लिया, नाश्ता कर लिया, सारा कुछ कर ही लिया, तो अब एक काम करिए, शादी तो आज होना पॉसिबल है नहीं, अब ये शादी कल के ही डेट में होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीपक ने रिक्वेस्ट किया, उसके इस रिक्वेस्ट को लड़के वाले मान गए और अब शादी की तैयारी कल के डेट में, मतलब 21 मई के डेट में होने लगी। जब रमेश और दीपक वहां से ये कह के घर जाने लगे, तब जो लड़का था, लड़का मोहन लाल था, वो रमेश से कहता है कि सब अरेंजमेंट तो आपने करवा ही दिया और हम लोग खुश हैं आपके अरेंजमेंट को देख के, आपकी व्यवस्था को देख के, और हम लोग शादी भी अब कल के ही डेट में करेंगे, लेकिन एक चीज का जो व्यवस्था है वो आप लोगों ने नहीं करवाया, वो ये कि हमें मनोरंजन का भी साधन चाहिए। आप लोग अगर ऐसा करवा देते हैं, खास करके ऑर्केस्ट्रा हो गया, सिंगर हो गया, इन लोगों को अगर आप बुला देंगे तो थोड़ा हम लोगों के जो लोग आए हुए हैं वो थोड़ा खुश हो जाएंगे और पूरा रात ये लोग एंजॉय करेंगे। तो रमेश बोलता है कि चलिए कोई बात नहीं, वो बोल के ऑर्केस्ट्रा की जो लड़कियां होती है उसको भी और कुछ सिंगर बजाने और गाने वाले को भी वो लोग बुला देता है और पूरी तरीके से मनोरंजन का साधन उस होटल में अरेंज करवा देता है। पूरी बाराती जो वहां पे थी, पूरी तरीके से पूरी रात वो लोग ड्रिंक करके, शराब पी के पूरी तरीके से वहां पे मस्ती करते हैं। इसके बाद सुबह होता है, जब रमेश और दीपक वापस उस होटल में पहुंचते हैं, तब जो होटल था, चूंकि वो रमेश के छोटे भाई का होटल था जिसका नाम आकाश था, वो आकाश से कहता है कि आकाश कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तब रमेश को जो आकाश खाता है उसको जान के आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आकाश का साफ कहना था कि ये लोग बिल्कुल गंवार हैं, बिल्कुल ये लोग नासमझ हैं। पूरी रात शराब पी के इन लोगों ने इतना ज्यादा उत्पात मचाया है कि अगर कोई दूसरा होटल वाला होता ना तो पुलिस को बुला के इन लोगों को भेज देता, क्योंकि ये मामला घर का था, समाज का था, तो हमने इस पे एक्शन नहीं लिया। और तो और जो जिस लड़के से शादी होनी है मोहनलाल, उसने भी पूरी तरीके से पूरी रात शराब पी के एंजॉय किया है। वो इतना शराब पिया है, अभी शराब पी के वो सो रहा है, वो कब जगेगा इस बात के लिए हम भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वो ड्रिंक किया है, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों के साथ इंटरटेनमेंट किया है, अय्याशी किया है। पता नहीं आप लोग कहां से इस जगह पे फंस चुके। जो रमेश था उसकी बात को सुन के काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ये जो शादी था उसके पिताजी के जिद पे हो रहा था। कविता भी उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती थी और रमेश ने भी साफ साफ बोल दिया था कि लड़का अच्छा नहीं है, आप इसके शादी मत कीजिए। तो उसके पिताजी ने कहा था कि आखिर बहन को कब तक बिठा के रखोगे। दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के बाद उस लड़के से उसकी शादी फिक्स होती है और वो उस डेट में होने लगती है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद काफी ज्यादा आकाश भी परेशान था कि आखिर कविता का किस लड़की से शादी हो रहा है। अब दीपक और रमेश जो भी लड़की के घर में अरेंजमेंट होता है शादी के लिए, उन सारे व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो लोग घर जाते हैं। इधर आकाश लड़के के पास जाता है, मोहनलाल के पास, और जाके कहता है कि क्योंकि आप लोगों के पास तो गाड़ी है नहीं, जो भी गाड़ियां आई हुई थी प्राइवेट पे भाड़े पे, वो सारी गाड़ियां वहां से चली गई थी, क्योंकि जो भी प्राइवेट की गाड़ियां होती है उनका 24 घंटे का ही फेयर होता है, भाड़ा होता है, वो भाड़ा इन लोगों को दिया गया था और जो लोगों को फिर वो लोग गाड़ी वहां से निकल गई थी। तब वो जो होटल का मैनेजर आकाश था वो मोहनलाल से कहता है अगर आप कहिए तो हम आप लोगों के जाने के लिए, क्योंकि लड़की के घर पे तो जाना है ना शादी करने, आप लोग कब जाएंगे, आप लोगों के लिए हम एक बस का अरेंज कर देते हैं, आप लोग पैदल तो जाएंगे नहीं, यहां से 6 किलोमीटर का दूरी है, अगर आप कहिए तो। तब मोहनलाल कहता है कि हाँ ऐसे कैसे, लड़की वाले खुद यहां आएंगे लड़की लेके। तब आकाश सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे मूर्ख से कविता की शादी हो रही है, क्योंकि
आमतौर पे ऐसा होता है कि कहीं भी बारात रुकता है और बारात रुकने के बाद बाराती के जो लोग होते हैं वो लड़की के घर पे जाते हैं और वहां से शादी करने के बाद उस लड़की को लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात पे मोहल्ला लड़ गया था और उसका साफ कहना था कि इस लड़की वाले यहीं आएंगे लड़की लेके और हम यहीं से शादी करके वापस चले जाएंगे। मतलब पूरे रौ पे वो था। इसके बाद आकाश लड़की वाले के घर पे कांटेक्ट करता है, या फिर यूं कहें कि रमेश से, और जो उसका दोस्त दीपक था उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये लड़का तो अपने ही जिद पे अड़ा हुआ और इसका कहना है कि लड़की वाले जब आएंगे तभी ऐसा कुछ होगा। उसके इस बात को सुन के उसके घर वाले उस होटल में पहुंचते हैं। घर वालों को के साथ साथ कुछ और भी लोग आ जाते हैं, पूरा समाज उस होटल में इकट्ठा हो जाता है। उसके पीछे पीछे कुछ महिलाएं भी आ जाती है और महिलाओं में छिपके वो लड़की जिसका शादी कविता का होने वाला होता है, कविता भी पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद तू मैं हो रहा था, तू तड़का हो रहा था, बात काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। तब कविता उस महिलाओं के बीच में रोने लगती है, उसको रोते हुए देख के। जब दीपक उसके पास जाता है और पूछता है कि कविता बताओ क्या समस्या है, क्या बात है जो तुम हम लोगों को बताना नहीं चाह रही हो, तब दीपक से, चूंकि दोनों एक अच्छे दोस्त थे, तब वो दीपक से वो लड़की कविता कहती है कि भैया समस्या ये है कि हम इस लड़के से शादी पहले से ही नहीं करना चाहते थे और आज जो इसकी स्थिति है साफ साफ पता चल रहा है कि इसको कैसा संस्कार मिला हुआ है और इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। कोई भी लड़का वाला अगर ये कहे कि नहीं लड़की वाला खुद मेरे पास आएगा और यहां पे शादी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप सोच सकते हैं कि वो कैसे संस्कारों में पला और बढ़ा हुआ है। उसके इस बात को, उसके इस सोच को देख के कविता काफी ज्यादा परेशान हो गई और वो बार बार रो रही थी। कविता का साफ कहना था कि हमने पापा के दबाव में आके ये शादी के लिए हाँ कहा है, भैया का भी मन नहीं था कि हम यहाँ पे शादी करें। तमाम तरह की बातें हो रही थी, तमाम तरह के ख्यालात आ रहे थे उसके मन में। तब फाइनली दीपक उससे पूछता है कि कविता ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, क्या तुम चाहती हो कि इस शादी को पोस्टपोन किया जाए? क्योंकि दीपक भी नहीं चाह रहा था कि उस लड़के से उसकी शादी हो, क्योंकि वो लड़का बिल्कुल पूरी तरीके से अय्याश था। उसके साथ जितने भी लोग आए थे सबके सब वही गंवार टाइप के दिख रहे थे। शादी में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि दो लोगों के साथ साथ दो परिवार भी एक हो रहे होते हैं, लेकिन इन सब के विपरीत सारी चीजें वहां पे थी। ये जो परिवार था इसका थिंकिंग बिल्कुल अलग लेवल का था। कविता के जो परिवार के लोग थे उनका जो सोच था, उनकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल अलग लेवल की थी। दोनों के सोच का कहीं से कोई मैचिंग होने का सवाल ही नहीं उठ रहा था। तो इस बात को लेकर दीपक भी परेशान था, क्योंकि दीपक रमेश का एक बेस्ट फ्रेंड था। तब दीपक उससे फाइनली पूछता है कि तुम चाहती क्या हो? तब कविता कहती है क्योंकि शादी का बात है, पिता के इज्जत का बात है, तो शादी की तो मैं करूंगी ही, शादी से मैं पीछे नहीं हट रही हूं, लेकिन जिस तरीके का लड़का है उसको देख के तो साफ साफ मेरी अंतरात्मा नहीं कर रही है कि मैं शादी करूं, लेकिन पिता की इज्जत हवा में ना उछल जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे साफ साफ ये समझ में आ रहा है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और शादी से अगर एग्जिट लेते हैं तो परिवार की बदनामी होगी, हमारे माता पिता की बदनामी होगी, पूरा समाज बदनाम हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूं कि ये स्टेप लूं। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं। तब वो उसी समय आकाश को बुलाता है जो कि होटल का मैनेजर था, और आकाश को कहता है कि क्या तुम्हें कविता पसंद है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम कविता से शादी कर लो, और ऐसे स्थिति में कविता का हाथ थामना ही एक समझदारी है। क्योंकि अगर आज तुम कविता का हाथ नहीं थामोगे तो शायद ये गलत हाथ में चली जाएगी, और जब गलत लोगों के संपर्क में जाएगी तो न सिर्फ समाज वाले हंसेंगे, हालांकि थोड़ी सी तो बदनामी यहां पे होगी, लेकिन उन बदनामियों से ऊपर भी एक रास्ता है, वो ये है कि हमेशा के लिए तुम कविता को अपना लो। तब आकाश बोलता है कि भैया हम कहां पीछे हटेंगे, क्योंकि बात समाज की है और आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आपने ही मुझे संभाला है, आपने ही मुझे इतना बड़ा किया है, और आपने मुझे इतना बड़ा करके आपने मुझे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिया है, जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, होटल चला रहा हूं और भली भांति हर कुछ अच्छे तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि आपके छत्र छाया में ही हम सारा कुछ किए हुए हैं। तो आपके बात को नेग्लेक्ट करने का, आपके बात को अस्वीकार करने का कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जैसा कहें, जो कहें, मैं करने के लिए तैयार हूं। तब वो कविता से पूछता है कि कविता क्या तुम तैयार हो? मैं चाहता हूं कि हमारा जो भाई छोटा है आकाश, ये तुम दोनों आपस में शादी कर लो, क्योंकि अब यही रास्ता है, और अगर तुम उस लड़के से शादी अगर नहीं करना चाहती हो तो। तब कविता भी सहमति में अपना सर हिलाती है और वो फिर रमेश को बुलाता है। रमेश जो उसका दोस्त था, उसको कहता है कि दोस्त एक यही रास्ता है, क्योंकि तुम्हारी बहन नहीं चाह रही है, और अगर तुम्हारी बहन नहीं चाह रही है तो फिर उस लड़के से शादी करने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। जाहिर सी बात है वो पूरा अय्याश है, शराबी है, तमाम तरह के जो भी अनावश्यक उसके माइंड में भरा हुआ है, उन सारी चीजों को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये लड़का बिल्कुल भी कविता जैसे लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश हो? तब रमेश बोलता है कि दोस्त, अगर तुम मेरे लिए अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो तुम गलत नहीं कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पापा से बात करनी चाहिए। तब दीपक कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूंगा,
आप न्यूट्रल रहो। तब इस बात के लिए कविता के पिता के से सहमति वो लड़का लेता है दीपक जाके और कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की शादी कविता से करना चाहता हूं, क्योंकि कविता जो आपकी बेटी है वो एग्री नहीं कर रही है और हम लोग भी एग्री नहीं है इस शादी को लेकर, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारी दोस्त की जो बहन है वो हमारी भी बहन है और उसको किसी गलत हाथ में दिया जाए। उसके इस सोच को देख के घर वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके जो परिवार वाले थे वो भी बोलते हैं कि चलो, जब सहमति से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। जब पूरी तरीके से ये लोग आश्वस्त हो गए कि अब कल के डेट में या फिर आने वाले समय में अब कविता के साथ आकाश की शादी होगी, तब वो जो लड़का था दीपक और रमेश, वो दोनों वहां से निकल जाता है, उस लड़के के पास जाता है। जैसे ही वहां पे जाता है और जाने के बाद मोहनलाल को कहता है कि जितने भी नशेड़ी हैं सबका नशा उतारना है आज। तब जो लड़के का जीजा था वो कहता है कि नशेड़ी? कौन नशेड़ी? हम लोग नशेड़ी आपको दिखते हैं? बोला हाँ बिल्कुल आप लोग नशेड़ी हैं और आज आप लोगों का नशा हम बिल्कुल पूरी तरीके से उतार देंगे। क्योंकि पुलिस को भी पहले से दीपक बुला के रखा था, क्योंकि जानता था पूरे मामले की सत्यता, उसने पुलिस को पहले ही बता रखा था। पुलिस भी आई और इसके बाद पूरी तरीके से बारात की भरपूर कुटाई हुई, इंक्लूडिंग मोहनलाल भी। मोहनलाल को भी इन लोगों ने पूरी तरीके से वहां पे पीटा और इस पुलिस ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से मरम्मत किया और इसके बाद वहां से पुलिस ने उन सबको वापस किया और कहा कि ये जो इस हद तक जब लड़की को ये लोग विवश कर रहा था, शादी का डेट 21 को था और 20 को जब ये लोग आ गया और इसके बाद भी ये लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय बार बार इस चीज को कह रहा था कि नहीं मुझे शादी करनी है और आज के ही डेट में करनी है। पुलिस वाले ने भी इस पर कड़ा एक्शन लिया और उसने कहा कि आप लोग ही एक ऐसे परिवार थे जिन्होंने इस बात को भी बड़े ही गंभीरता से लिया और इसका विरोध नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज का इज्जत देखा, क्योंकि इज्जत सबको प्यारी होती है और इसको आपकी इज्जत का कोई परवाह नहीं था और बार बार इस बात के लिए दबाव बना रहे थे कि शादी करना है तो 20 के ही डेट में करना है। पुलिस भी उन लोगों को वापस कर दी और 8 दिन के बाद फिर आकाश और कविता की शादी हो गई। दोस्तों, शादी के आज 24 साल लगभग हो गए। ये दो कविता और आकाश एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश है। उन दोनों से 17 साल का एक लड़का भी है और एक लड़की भी है। पूरी तरीके से भरा पूरा परिवार खुशहाल है। दोस्तों, कहा गया है ना कि एक दोस्त के लिए अगर सही तरीके से अगर कोई काम आता है तो उसका दोस्त ही होता है। दीपक ने जिस संकट के घड़ी से उसके परिवार को निकालने का काम किया वो काबिले तारीफ था। उसके इस काम को देख के पूरे समाज वाले आज भी खुश हैं और ये दोनों जोड़ी पूरी तरीके से आज फल और फूल रही है। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि अगर आप कहीं भी शादी करने जा रहे हैं तो लड़की किसी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती है। समय पे शादी करना ये तो बात समझ में आता है, लेकिन समय पे शादी अगर नहीं हो रही है तो अपने लड़की का या फिर अपनी बहन को कहीं किसी ऐसे हाथ में न दे दें जहां से उसका पूरा लाइफ ही नरक बन जाए। इस बात का भी ध्यान रखना आपकी और हम सब की जिम्मेवारी बनती है। इस घटना को लेके आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप ये भी बताएं कि इस शादी प्रक्रम में क्या चीजें थी और इस बात को लेके जो आकाश ने उस लड़की के लिए, कविता के लिए या फिर कविता के परिवार के लिए जो स्टेप लिया, उसके इस स्टेप को लेके आपका क्या कहना है? या फिर रमेश का इस पूरे स्टोरी में क्या रोल रहा? कविता ने अपने परिवार की इज्जत के लिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए जिस सहजता और सरलता से खड़ी रही, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पूरी स्टोरी सुनने के बाद, पूरी कहानी सुनने के बाद आप इस घटनाक्रम को लेकर अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स